शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से रामानुजाचार्य के प्रिय शिष्य दाशरथी, उनको भगवत गीता का जो श्लोक है उसका अर्थ किस प्रकार से समझ में आया था। उन्होंने अपना पूरा भाव अपने गुरु महाराज के प्रति समर्पित करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए इस श्लोक को समझा। महापुण्य की पुत्री अतुलाई को जो मदद चाहिए थी, रामानुजाचार्य ने दाशरथी के रूप में उनको प्रदान की। दाशरथी एक सेवक की तरह अतुलाई के घर में रहने लगे, उनका काम करने लगे, उनके लिए पानी भर के लाने लगे, रसोई में उनके लिए खाना बनाने लगे। इस प्रकार से 6 महीना व्यतीत हो गया और अंत में एक वैष्णव जो मायावादी था उस गांव में पहुंचा। उसने श्लोकों की सुंदर व्याख्या की, लेकिन उसमें मायावाद की प्रस्तुतिकरण थी। उस सभा में दाशरथी भी बैठे थे। उन्होंने इस मायावाद के सिद्धांत को पहचान लिया और वो बहुत सुंदर तरीके से उस मायावाद के सिद्धांत को खंडन करते हुए वैष्णव सिद्धांत को स्थापित किया। जब गांव के लोगों ने उनका प्रवचन सुना तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। सभी को बाद में पता चला ये तो महान विद्वान पंडित दाशरथी हैं जो रामानुजाचार्य के शिष्य हैं। सभी गांव के लोग रामानुजाचार्य के पास जाकर निवेदन किए, आपने उनको इस प्रकार की सेवा में क्यों लगा रखा है। रामानुजाचार्य गांव के लोगों के मुख से दाशरथी के गुणों का वर्णन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और स्वयं उन गांव वालों के साथ जाकर उन्होंने दाशरथी का अभिनंदन किया। और अंत में रामानुजाचार्य ने बड़े प्रेम पूर्वक दाशरथी के भाव को स्वीकार किया और उनको इस श्लोक का सिद्धांत समझाया। अब आज का शीर्षक है मालाधर से शिक्षा। इसके उपरांत महापूर्ण के अनुरोध पर रामानुज ने पुनः वररंग के निर्देशन में दक्षिण भारतीय भक्तों के लेखन का अध्ययन किया। अध्ययन के पूर्ण हो जाने पर गोष्ठीपूर्ण ने एक अन्य भक्त के साथ उनके पास जाकर कहा, यह महात्मा श्री मालाधर पांड्यों की भूमि में श्री मथुरा शहर से आते हैं, जहां मेरा जन्म हुआ था। वे एक विद्वान और यामुनाचार्य के शिष्यों में सबसे अग्रणी हैं। उन्होंने शठारी सूक्त, महान भक्त शठारी द्वारा रचित हजारों गीतों का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया है। आप भी इसकी शिक्षा लें और आप निश्चित रूप से भगवान नारायण द्वारा धन्य होंगे। अब मालाधर जो है ये यामुनाचार्य के बहुत ही अग्रणी शिष्य हैं और गोष्ठीपूर्ण और महापूर्ण के निर्देशन के अनुसार रामानुजाचार्य मालाधर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। दोनों भक्तों ने रामानुजाचार्य को कहा कि मालाधर जो हैं ये बहुत ही महान भक्तों में से एक हैं, यमुनाचार्य के अग्रणी शिष्य हैं, महात्मा हैं और उन्होंने शठारी सूक्त का रचना किया है। जो महान भक्त शठारी हुए हैं उनके द्वारा रचित हजारों गीतों का पूर्णतया संकलन है और इस शठारी सूक्त को आप मालाधर से जाके पढ़िए, इसका अध्ययन करिए, इसकी शिक्षा प्राप्त करिए। निश्चित रूप से भगवान नारायण आप पर कृपा करेंगे। तो रामानुजाचार्य मालाधर से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं गोष्ठीपूर्ण और महापूर्ण के निर्देशानुसार। अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए रामानुज ने मालाधर के चरणों का आश्रय लेकर अध्ययन करना शुरू किया। एक दिन शिक्षक ने एक श्लोक का स्पष्टीकरण दिया जो रामानुज को अनुचित लग रहा था, जिन्होंने एक भिन्न स्पष्टीकरण किया। तो गुरु का आदेश का पालन करते हुए रामानुज मालाधर से शिक्षा प्राप्त करने लगे, उनके चरणों के निकट बैठकर। एक दिन मालाधर एक श्लोक का स्पष्टीकरण किए तो रामानुज को यह स्पष्टीकरण ठीक नहीं लगा। रामानुज ने अलग तरीके से उस श्लोक का स्पष्टीकरण किया। अपने शिष्य की इस दृष्टता को देखकर क्रोधित होकर मालाधर ने तुरंत श्रीरंगम को छोड़ दिया। वे अपने घर लौट आए। जब गोष्ठीपूर्ण ने सुना कि क्या हुआ था तो उन्होंने अपने गुरु भाई के पास जाकर पूछा
क्या रामानुज 1000 गीतों का पूर्ण अभिप्राय आत्मसात कर सकते हैं? मालाधर ने श्रीरंगम में हुई संपूर्ण घटना का वर्णन कह सुनाया। अब मालाधर को अच्छा नहीं लगा कि जो श्लोक का स्पष्टीकरण मैंने दिया है, अलग तरीके से रामानुज उस श्लोक का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। इस दृष्टता को देखकर मालाधर क्रोधित हो गए और तुरंत श्रीरंगम को उन्होंने छोड़ दिया और मालाधर अपने घर पे आ गए। जब गोष्ठीपूर्ण को ये बात पता चली कि इस प्रकार से रामानुज के द्वारा ऐसा हुआ है, तो गोष्ठीपूर्ण अपने गुरु भाई मालाधर के पास जाकर पूछते हैं, क्या रामानुज 1000 गीतों का जो शठार सूक्त है उसका पूर्ण अभिप्राय आत्मसात कर सकते हैं? और मालाधर ने श्रीरंगम में जो घटना हुई थी उसका भी वर्णन गोष्ठीपूर्ण को कह दिया। गोष्ठीपूर्ण ने कहा, मेरे प्यारे भ्राता, उन्हें एक सामान्य व्यक्ति के रूप में मत समझो। हम में से कोई भी यामुनाचार्य के अंतरंग विचारों और इच्छाओं को उस सीमा तक नहीं समझ सकता है जितना वे कर सकते हैं। अतः जब वे छंदों का कुछ स्पष्टीकरण देते हैं तो आपको उन्हें ऐसे श्रवण करना चाहिए जैसे हमारे प्रिय गुरु अलवंदार स्वयं कह रहे हों। तो गोष्ठीपूर्ण मालाधर को समझा रहे हैं कि हे मेरे प्रिय गुरु भाई, आप रामानुजाचार्य को साधारण व्यक्ति मत समझिए। हम में से कोई भी यामुनाचार्य के अंतरंग विचारों को नहीं जान सकता जितना रामानुजाचार्य जान सकते हैं। यामुनाचार्य के भावों को, उनकी इच्छाओं को केवल रामानुजाचार्य ही समझ सकते हैं। जब भी रामानुजाचार्य कुछ छंदों का स्पष्टीकरण करते हैं तो आप उन्हें श्रवण करिए और ऐसा समझिए कि स्वयं हमारे गुरु महाराज यामुनाचार्य उस श्लोकों का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। गोष्ठीपूर्ण के इस परामर्श को मानते हुए मालाधर श्रीरंगम लौट आए और रामानुज को अपना शिक्षण पुनः आरंभ किया। कुछ दिनों पश्चात रामानुज ने पुनः एक विशेष श्लोक की कुछ अलग व्याख्या देने के लिए बात की, परंतु इस बार क्रोधित न होकर मालाधर ने बड़े ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी। जब उन्होंने रामानुज द्वारा प्रस्तुत की गई श्लोक की व्याख्या सुनी तो मालाधर युवा सन्यासी के वैष्णव दर्शन की गहन और दिव्य ज्ञान की समझ को देखकर चकित रह गए। अत्यंत श्रद्धा भाव से उन्होंने रामानुज की परिक्रमा की और फिर अपने पुत्र को उनका शिष्य बनाने के लिए प्रस्तुत किया। अब गोष्ठीपूर्ण की बात को मालाधर समझ जाते हैं। मालाधर वापस अपना क्रोध त्याग कर श्रीरंगम लौट आते हैं। मालाधर अब रामानुज को पुनः शिक्षण देना प्रारंभ करते हैं और कुछ दिनों के बाद रामानुज एक बार फिर एक विशेष श्लोक की कुछ अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं और मालाधर चुपचाप विनम्रतापूर्वक उस श्लोक की व्याख्या को सुनते हैं। इस बार मालाधर क्रोधित न होकर बड़े ध्यानपूर्वक उनकी बात सुन रहे होते हैं और रामानुज के द्वारा प्रस्तुत किया गया श्लोक का व्याख्या सुनकर मालाधर रामानुज के वैष्णव दर्शन की गहन और दिव्य ज्ञान की समझ को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पहली बार जब श्लोक सुना था, स्पष्टीकरण सुना था, तो क्रोधित हो गए थे। अब गोष्ठीपूर्ण ने समझाया कि स्वयं हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं, इस प्रकार से आप समझो, क्योंकि जो भाव वह जानते हैं हम नहीं जानते। इस बार उन्होंने एक भिन्न प्रकार से श्लोक का स्पष्टीकरण सुना रामानुजाचार्य के मुख से, तो मालाधर आश्चर्यचकित रह गए। बहुत ही श्रद्धा भाव से मालाधर ने रामानुजाचार्य की परिक्रमा की और मालाधर ने अपने पुत्र को रामानुजाचार्य का शिष्य बनने के लिए निवेदन किया। मालाधर ने अपने पुत्र को कहा, मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा, रामानुजाचार्य आपको दीक्षा देंगे, इसलिए आप उनके पास में जाइए। धर्म के विज्ञान की शिक्षा। शठारी सूक्त का अपना अध्ययन पूर्ण करने के उपरांत रामानुज आगे यमुनाचार्य के पुत्र श्री वररंग से धर्म के विषय में शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे।
प्रतिदिवस वररंग भगवान रंगनाथ के सम्मुख जाकर अति मधुर वाणी में भजनों का गान किया करते। अब मालाधर से शिक्षा प्राप्त कर लिए। अब रामानुजाचार्य के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि यमुनाचार्य के पुत्र श्री वररंग के पास जाकर मैं धर्म के विषय में शिक्षा प्राप्त करूं। तो रोज वररंग भगवान रंगनाथ के सामने जाकर अति मधुर वाणी में भजनों का गान करते थे। कभी कभी वे परमानंद में नृत्य करते थे और जब वे थक जाते थे तो रामानुज उनके पैरों की मालिश करके और उनके शरीर पर हल्दी पाउडर का लेप कर उन्हें सुख प्रदान देते थे। वे हर शाम वररंग के लिए गाढ़ा दूध तैयार करते और एक सेवक के समान उनके समक्ष प्रस्तुत रहते। 6 महीने तक किसी प्रकार चलता रहा और फिर वररंग ने रामानुज से कहा, मैं जानता हूं कि आपकी इच्छा धर्म के विषय में शिक्षा ग्रहण करने की है और चूंकि आपने मुझे अपनी सेवा में अत्यंत प्रसन्न किया है इसलिए मैं आपको धर्म के विषय में शिक्षण प्रदान करूंगा। जहाँ तक मेरी बुद्धि अनुमति देती है धर्म के बारे में संपूर्ण ज्ञान उसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसने इस श्लोक के अर्थ को अनुभव किया है। गुरुर एव परम ब्रह्म गुरुर एव परम धनम गुरुर एव परः कामो गुरुर एव परायणम। अनुवाद, वह व्यक्ति जो अपने आध्यात्मिक गुरु को स्वयं भगवान के अवतार के रूप में देखता है और जो बिना किसी इच्छा के अपने गुरु की पूर्ण रूप से सेवा करता है जैसे कि आपने मेरी सेवा की है, वह धर्म का सबसे बड़ा ज्ञाता है। यह मेरी समझ की सीमा है। अब रामानुजाचार्य को धर्म के विषय में शिक्षा ग्रहण करनी है यमुनाचार्य के पुत्र श्री वररंग से। अब वररंग रोज रंगनाथ जी के सम्मुख जाकर सुंदर मधुर वाणी में भजनों का गायन किया करते थे और कभी कभी वररंग परम आनंद में नाचते भी थे रंगनाथ भगवान के सामने। नाचते नाचते जब वररंग थक जाते थे तो रामानुजाचार्य उनके पैर दबाते थे, मालिश करते थे और उनके शरीर पर हल्दी पाउडर का लेप लगाकर उनको सुख प्रदान करते थे। हर शाम वररंग के लिए रामानुजाचार्य गाढ़ा दूध तैयार करते थे और एक सेवक के समान उनके समक्ष हमेशा खड़े रहते थे। 6 महीने तक रामानुजाचार्य इसी प्रकार की सेवा में लगे रहे। वररंग की सेवा 6 महीना उन्होंने लगातार इस प्रकार से किए। फिर वररंग ने रामानुज से कहा, मैं जानता हूं आपकी इच्छा क्या है। आप धर्म की शिक्षा मेरे पास ग्रहण करने के लिए आए हैं और आपने अपनी सेवा से मुझे प्रसन्न भी किया है, इसलिए मैं आपको धर्म के विषय में शिक्षा प्रदान करूंगा। और जहाँ तक मेरी बुद्धि अनुमति देती है धर्म के बारे में संपूर्ण ज्ञान उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जो ये श्लोक का अर्थ का अनुभव किया है। अब श्लोक यही है, उसका अर्थ जो अभी बताया कि वह व्यक्ति जो आध्यात्मिक गुरु को स्वयं भगवान के अवतार के रूप में देखता है, बिना किसी इच्छा के अपने गुरु की पूर्ण रूप से सेवा करता है जैसे कि आपने मेरी सेवा की है, वह धर्म का सबसे बड़ा ज्ञाता है। तो 2 चीजें बताई गई हैं, आध्यात्मिक गुरु को भगवान के अवतार के रूप में देखना और बिना किसी भौतिक इच्छा के गुरु की समर्पण होकर सेवा करना। जो 2 इन गुणों को अपने हृदय में धारण करता है और इसको गुरु के प्रति सेवा भाव में प्रदर्शित करता है, वही धर्म के विषय में जानने का अधिकारी है। ऐसा वररंग रामानुजाचार्य को कहते हैं। रामानुज अपने शिक्षक से निर्देश प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री वररंग की कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनका छोटा नंबी नाम का एक छोटा भाई था जो उन्हें अति प्रिय था। उन्होंने इस युवक को रामानुज को अपना शिष्य बनाने के लिए प्रस्तुत किया। इस तरह यमुनाचार्य के 5 सबसे घनिष्ठतम शिष्यों
कांचीपूर्ण, महापूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, मालाधर और वररंग द्वारा रामानुज को निर्देश दिया गया था, जिनमें से प्रत्येक ने महान आचार्य के एक भिन्न स्वरूप को मूर्त रूप दिया। तो रामानुज जब इस श्लोक को सुने और धर्म के विषय में शिक्षा प्राप्त किए वररंग से, रामानुजाचार्य बड़े प्रसन्न हुए। रामानुजाचार्य ने वररंग के चरणों में प्रणाम किया और वररंग की कोई अपनी संतान नहीं थी। वररंग के छोटे भाई थे जिनका नाम था नंबी, और ये नंबी अब छोटे भाई से बड़ा प्रेम करते थे वररंग। तो वररंग ने नंबी को बोला कि आप रामानुज के पास जाकर उनका शिष्यत्व स्वीकार करो, उनको अपना गुरु स्वीकार करो। इस तरह से यामुनाचार्य के जो 5 सबसे घनिष्ठतम शिष्य हैं, कांचीपूर्ण, महापूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, मालाधर और वररंग, इन सब ने रामानुज को निर्देश दिया था। ये बहुत ही 5 प्रिय शिष्य थे यामुनाचार्य के, जिनमें से प्रत्येक शिष्य ने यामुनाचार्य के महान आचार्य के एक भिन्न स्वरूप का मूर्त रूप रामानुजाचार्य को प्रदान किया। इस प्रकार से धर्म के विषय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए रामानुजाचार्य। अब ऐसा प्रतीत हुआ कि शुद्ध भक्त अलवंदार श्री रामानुजाचार्य के रूप में पुनः पृथ्वी पर उपस्थित थे। जब यतिराज ने वैष्णव दर्शन की व्याख्या की तो इस तरह के सुंदर वर्णनों को सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। जब उन्होंने भगवान का महिमा मंडन किया तो उन सभी श्रोताओं के दुख और भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई। अब यहाँ पे बताया गया कि सभी प्रसन्न थे यामुनाचार्य के शिष्य। यामुनाचार्य के सभी शिष्य क्या देख रहे थे कि रामानुजाचार्य स्वयं पृथ्वी पर उपस्थित है यामुनाचार्य के रूप में। जब भी रामानुजाचार्य वैष्णव दर्शन की व्याख्या करते तो इस वैष्णव दर्शन की व्याख्या को सुनकर सभी वैष्णव आश्चर्यचकित हो जाते, और रामानुजाचार्य भगवान की महिमा का ऐसा वर्णन करते थे कि सभी श्रोता जो सुनने वाले थे उनका दुख और भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती थी। तो इस प्रकार से यामुनाचार्य के सभी शिष्य अब संतुष्ट थे कि हमारे गुरु महाराज कहीं पे गए नहीं हैं, हमारे गुरु महाराज यामुनाचार्य रामानुजाचार्य के रूप में उपस्थित हैं। क्योंकि यामुनाचार्य जैसा शास्त्रों का व्याख्या करते थे उसी प्रकार की व्याख्या रामानुजाचार्य भी करते हैं, और उनकी व्याख्या सुनकर हमारा दुख, हमारा संताप, हमारा कष्ट दूर हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।